हेलो एवरीवन। इससे पहले जो क्लास था इसमें हम डिस्कशन किए थे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले वाला जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कशन करके इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखे थे, ठीक है ना। तो वो फर्स्ट एप्लीकेशन था पोलैरिटी ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है। और फिर हम देखे थे वेरियस एग्जांपल्स लेके कैसे डाइक्लोरो वेरियस डाइक्लोरोबेंजीन में वेरियस डाइपोल मोमेंट आता है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में कैसे डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन को जा रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वो है नंबर टू एप्लीकेशंस होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। strength of acids and bases। so friends, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है, चलिए पहले डिस्कशन करते हैं एसिड का स्ट्रेंथ का कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। 2 या 3 एसिड है, उनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एसिड किसको बोलते हैं नॉर्मली, हम अगर आरएनएस या ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को कंसीडर करेंगे तो आरएनएस कंसेप्ट में हम बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड अगर aqueous सॉल्यूशन में H+ देता हो तो इसको हम बोलेंगे एक एसिड, ठीक है। तो फिर मैं दो कंपाउंड को कंपेयर करता हूं। पहले वाला है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। ये जो अल्फा कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप, और इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन के साथ लगने वाला जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये सब तीनों अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें वही अल्फा कार्बन के ऊपर किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर लूंगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यानी सपोज मेरा एग्जांपल ऐसा है, 2 हाइड्रोजन जैसे थे वैसे हैं, और इस जो हाइड्रोजन के जगह ये जो अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के प्लेस में मैं सेकेंड कंपाउंड में ले लेता हूं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, ठीक है। सो वो अगर एसिटिक एसिड है इसको बोलेंगे क्या? क्लोरो एसिटिक एसिड। ये है हमारे लिए एसिटिक एसिड। हाँ, ये है हमारे लिए एसिटिक एसिड, तो वो बन जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड में हमको कंपेयर करना है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो लेट अस टेक ऑन वन अदर पेज। सो आई हैव CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये है कंपाउंड नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। सो इधर फिर 2 नंबर का कंपाउंड ले लेंगे, 2 हाइड्रोजन वैसे हैं और थर्ड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड देन दिस इज द सेम फंक्शनल ग्रुप COOH। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आरएनएस या ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को कंसीडर करके एसिडिक किसको एसिड बोलते हैं अगर हम कहते हैं तो वो होता है कि जिस कंपाउंड H+ देता है वो एसिड है। तो फिर किसको स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोलेंगे कि अगर एक एसिड H+ को इजीली देता है दूसरे कंपाउंड का कंपैरिजन में, तो उस कंपाउंड जो जितना इजीली H+ को रिलीज करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
तो हमको वही कंपेयर करना है, ये कंपाउंड 1 एंड 2 में किस कंपाउंड खुद का H+ आयन इजीली रिलीज कर पाएगा। हमको जैसे पता है ये जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड है, इसीलिए C और H के बीच में जो कोवालेंट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता, उधर से H+ नहीं मिलेगा। तो किधर से H+ मिलेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट आयोनिक है, और या इसका आयोनिक परसेंटेज ज्यादा है, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है इस बॉन्ड का। सो आयोनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर वेयर O और H के बीच में। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इस O एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो O एंड H के बीच बॉन्ड है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ग्रेटर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है। जितना ज्यादा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होगा उतना इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमको दिखाना है कि ये जो कंपाउंड 1 एंड 2 है उसमें से कौन सा कंपाउंड में O एंड H के बीच में जो होने वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और हाइड्रोजन H+ होके इजीली रिलीज हो जाएगा। देन आफ्टर विल से दैट कंपाउंड इज हाईली एसिडिक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि इधर हमको पता है कि ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर। हाउ? कैसे अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, इसको हम देखेंगे आगे चल के हाइपर कॉन्जुगेशन में, लेकिन फिर भी हमको याद रखना है एनी अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इसका मतलब ये हो गया कि ये इधर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में C और C के बीच में जो बॉन्ड है अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है इस कार्बन के ओर। कार्बन के और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करने से तो इधर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में अगर इधर से अल्काइल ग्रुप अगर इधर से अल्काइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करता हो तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है ऑक्सीजन के ओर। हमको जैसे कि पता है अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा ना। इधर एक ऑक्सीजन है और फिर इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है। हम कंपेयर करते हैं किस ऑक्सीजन के पास और किस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के बाद हम बोल रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना स्ट्रांगली वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे ज्यादा खींचेगा। तो हम देखते हैं किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर ये कार्बन फिर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसको हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर और हम इसको बोल रहे थे +I ग्रुप या +I इफेक्ट शो करता है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो कंपाउंड 1 में हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड 2 के कंपैरिजन में कम है। क्यों कम है? एक दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, वो क्या है, इधर +I इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप का, लेकिन इधर क्या है, एक क्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर खींचता है। तो कार्बन के ऊपर अभी क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर δ- चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन एक बार जो पॉजिटिव हो गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी कार्बन के ऊपर एक δ+ चार्ज
क्रिएट हो जाएगा। डेल प्लस चार्ज क्रिएट होने से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। तो इधर ये जो ऑक्सीजन है हमारे लिए, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगा। अगर कोई आदमी को प्यास लग रहा है, इसको पानी मिल जाए तो इसका प्यास कम हो जाएगा ना। ठीक इसी तरह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलता है उसको, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, जैसे कि हम कंपाउंड 1 में देख रहे थे। लेकिन इधर क्या है, अगर कोई आदमी को प्यास लग रहा है, हम इसको बोलेंगे और दौड़ के आओ, तो खुद का क्या होगा, और मतलब डिहाइड्रेटेड हो जाएगा वो, इसका प्यास ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम से इलेक्ट्रॉन दूर चले जा रहे हैं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रेंथ से खुद की ओर खींचेगा। तो अगर हम देखेंगे इधर जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड O और H वाला बॉन्ड, और इधर भी वो जो O और H वाला बॉन्ड, ठीक है। तो ये कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में हम अगर हम कंपेयर करेंगे, तो कंपाउंड 1 में जितना स्ट्रेंथ से ऑक्सीजन के और इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उससे कई ज़्यादा स्ट्रेंथ से ये जो कंपाउंड 2 में ऑक्सीजन है, वो खुद के और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उससे ज़्यादा खींचता है। खींचने से ये जो हाइड्रोजन है, अभी क्या है, खींचने से क्या होता है, ऑक्सीजन को और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, हाँ, तो ये हाइड्रोजन इजीली H+ होके चला जाएगा कंपाउंड 2 में। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन बोलेगा, अरे भाई इतना इलेक्ट्रॉन खींचना मत, तू ले ले, मैं चला हाइड्रोजन H+ या प्रोटॉन होके। वो सिनारियो इधर नहीं होता है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन इजीली इधर कंपाउंड 2 में H+ होके रिलीज होंगे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उतना जोर से ऑक्सीजन की ओर खींचे नहीं जाते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन इतने जल्दी खुद का इलेक्ट्रॉन दे के H+ होके उतना इजीली रिलीज नहीं होता, जितना इजीली कंपाउंड 2 से होता है। तो जिधर से H+ जितना इजीली रिलीज होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए हम बोलेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे कंपाउंड, हाँ ठीक है, तो कंपाउंड 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ लेस देन कंपाउंड 2 होगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसा अब हम क्या कर पाएंगे, हम दो कंपाउंड को लेके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे हमको मिल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि इधर जो कंक्लूजन है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अल्फा कार्बन के ऊपर है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर या प्लस आई ग्रुप रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करा देगा। लेकिन -I ग्रुप अगर कोई है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन चलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे, अभी हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ अभी हम एक्चुअली जो रिफरेंस लेंगे, वो लेइस बेस में कंपेयर करेंगे। लेइस बेस, जैसे कि हमको पता है लेइस बेस किसको बोलते हैं, अगर कोई कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो दूसरों को दे सकता है, तो उस कंपाउंड को हम बेस कहेंगे। अगर कोई भी एक कंपाउंड हम कंसिडर कोई दो कंपाउंड हम कंसिडर कर रहे हैं, उनमें से किसी एक का कंपाउंड में जो सेंट्रल आटम है, वो सेंट्रल आटम के ऊपर होने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो इजीली दूसरा केमिकल को दे पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और देखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि आमोनिया, ये है आमोनिया, जैसे कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है, हमको पता है NH3, और सेंट्रल आटम के ऊपर क्या है,
एक लोन पेयर है जिसको दे पा रहा है वो, इसलिए उसको बेस बोलते हैं हम। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को हम सेकेंड कंपाउंड जो है उसमें रिप्लेस करके, ठीक है, रिप्लेस करके एक बना लेंगे प्राइमरी आमीन RNH2। NH2 फंक्शनल ग्रुप होने से इसको हम बोलते हैं प्राइमरी आमीन। इधर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम थर्ड वाला कंपाउंड लेंगे जिसमें सेकेंडरी आमीन होगा, तो R इधर होगा H, इधर भी एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो हमारे लिए अब तीन कंपाउंड्स ले लेते हैं कंपैरिजन में। कंपाउंड 1 2 3 हमको पता करना है कि उनमें से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर अभी जो अमोनिया है, हमको ये दिखाना है ये 1 2 3 जो नंबर का कंपाउंड है उनमें से किसका लोन पेयर को दूसरों को देने का सामर्थ्य, दूसरों को देने का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, इसको हम पता है। हम ये इसको समझने से पहले एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का पापा बहुत गरीब है, लेकिन दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट का ही पापा बहुत गरीब है, वो क्या कर नहीं पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं ठीक से अपने बच्चे को, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये दोनों बच्चे में से अगर कोई बच्चे का जो खर्चा है वो खर्चे को, एक स्टूडेंट का जो खर्चा होता है वो खर्चे को दो जन मेंटेन करते हैं। वो क्या है, इसका मामा और इसका फूफाजी, ठीक है, दो जन इसको खर्चा उठा लेते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है उसका क्या होता है, बस एक ही जन खर्चा को मैनेज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे का जो खर्च है उधर वो खर्च को दो जन उठा लेते हैं, उसका फूफा जी और मामा जी, उधर वो बच्चा इजीली अपना खर्चा मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि दो जन इसका खर्च उठा रहे हैं। जिधर एक ही खाली मामा जी या फिर खाली पापा जी अगर उठा रहे हैं खर्चा को, इतना उसको नहीं मिलेगा खर्चे करने के लिए। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं कि जिस बच्चे का खर्चे को दो जन संभाल रहे हैं तो उसका खर्चा इजीली उठ जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अगर हम कंपाउंड 1 2 3 को कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे किस कंपाउंड में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर। अब हम देखेंगे कि इधर जो अमोनिया है, ये है अमोनिया, ये है प्राइमरी अमीन, फिर ये आता है सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अमोनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या प्लस आई ग्रुप्स नहीं है। सेकेंडरी अमीन में एक प्लस आई ग्रुप है, ये अल्काइल। इधर दो अल्काइल ग्रुप है, दो प्लस आई ग्रुप है। जैसे कि हम मैं बोल रहा था कि अगर किस बच्चे का खर्चा दो जन संभाल रहे हो तो उसका खर्चा इजीली हैंडल हो जाता है। तो ठीक इसी तरह ये जो तीन कंपाउंड में ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, कंपाउंड 3 का, क्योंकि इधर दो अल्काइल ग्रुप्स है, ये खुद से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ओर पुल करते हैं, तो इसीलिए पुश करते हैं, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर आ रहे हैं, अगर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो तो नाइट्रोजन के ऊपर जो खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर है इसको इजीली दूसरों को दे सकता है। लेकिन इधर एक ही अल्काइल ग्रुप दे रहा है, तो हम कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3 को कंपेयर अगर करेंगे तो कंपाउंड 3 में अगर दो अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को देने का जो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा कंपाउंड 2 का कंपैरिजन में, क्योंकि इधर एक ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर कंपाउंड 1 में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बस अपने का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसका मर्जी से जितना दे पा रहा है उतना देगा।
तो इधर कोई हेल्पिंग एजेंट नहीं है अमोनिया में, कंपाउंड 1 में। एक ही हेल्पिंग एजेंट है कंपाउंड 2 और 2 हेल्पिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन खुद से नाइट्रोजन को और दे रहे हैं। बोल रहे हैं अरे बाबा नाइट्रोजन तू खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरों को देना चाह रहा है, ठीक है तू दे रहा है तो इसलिए हम भी तुझे दे रहे हैं, दे ले मजे कर, ठीक है। तो इसीलिए अमोनिया प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के बीच में हम कंपेयर करेंगे तो जिधर जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लोन पेयर और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रल आटम है वो दूसरों को इजीली दे पाएगा, इसका स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो किधर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इधर लोन पेयर ग्रेटर एबिलिटी, इधर सबसे ज़्यादा होगा ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर इधर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड 3 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, अमोनिया में पूरा कम है। तो इसीलिए अगर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे तो 1 का सबसे कम, 2 का थोड़ा बढ़ जाएगा। और एक एक्सेप्शनल केस भी है, इसका मतलब नहीं है कि टर्शियरी अमीन हम अगर ले लेंगे तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। हम मेरे पास ज़्यादा पैसा होने से मैं दूसरों को बहुत दे दूंगा, ये तो केस नहीं है ना। कभी कभी मेरे पास ज़्यादा होने से भी मैं दूसरों को दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी पर्सनल खर्चा जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम इसीलिए ये तीनों कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं, अमोनिया प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में अगर सेकेंडरी अमीन में मैं दिखा देता हूँ फिर क्या होता है। और सॉरी टर्शियरी अमीन के बात में बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। 3 अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि आर, एक्चुअली वो बकियर ग्रुप या बड़ा ग्रुप होंगे ना। तो एक्चुअली नाइट्रोजन के ऊपर अगर ऐसा एक CH3 ग्रुप होगा, ये तो CH2 ग्रुप है, फिर ये भी CH3 है, अगर इधर भी एक CH3 ग्रुप होगा, हम लिख दे रहे हैं CH3, लेकिन CH3 का मतलब है कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में लगे हुए हैं, तो ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये तो देना चाहता है, लेकिन ये जो बकियर ग्रुप है इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रांस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रांस, स्टेरिक हिंड्रांस। स्टेरिक हिंड्रांस फिर क्या है, स्टेरिक हिंड्रांस ये है कि जब ज़्यादा बड़ा ग्रुप होंगे वो कुछ रिएक्शन और कुछ जो होने वाला है उसको होने नहीं देंगे। तो ये क्या करेंगे, कवर कर लेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर देने से ये देना चाहता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, लेकिन जो दूसरा लेना चाहता है वो आके ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आभेल नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन देने का इच्छा ज़्यादा है लेकिन दे नहीं पाता है। तो ये हम नहीं कह पाएंगे कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या कंपाउंड है और कैसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए रेडी है। तो इसीलिए हम टर्शियरी अमीन को इधर ये एक्सेप्शनल केस है। हम सोच रहे थे कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, नहीं, लेकिन नहीं होता है। ये गया एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। और एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम चलेंगे, वो है आपका क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ, खाली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम डिस्कशन करेंगे तो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी भी हम कंपेयर कर पाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन क्या है।
काटायन के मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर वो पॉजिटिव चार्ज किसी ऑर्गेनिक स्पेसिस में कार्बन के ऊपर है तो इसको बोलते हैं कार्बोकाटायन। जैसे कि मैं 3 प्रकार का कार्बोकाटायन ले सकता हूँ, क्या क्या है वो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कार्बोकाटायन का क्लासिफिकेशन कैसे हम ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर हम देखते हैं अगर ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन हैं और ये कार्बन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप है, अगर ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑर्गेनिक स्पेसिस को हम एक क्या बोलते हैं, हम एक कार्बोकाटायन बोलते हैं। लेकिन ये कार्बोकाटायन में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है डायरेक्टली, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी कार्बोकाटायन। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकाटायन, प्राइमरी कार्बोकाटायन। फिर हम चलेंगे किधर, सेकेंडरी कार्बोकाटायन का ओर। अगर ये CH है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकाटायन। फिर 3 नंबर का कार्बोकाटायन जो होता है टर्शियरी कार्बोकाटायन, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बो। ये है टर्शियरी कार्बोकाटायन। हमको ये डिटरमिन करना है कि ये 3 कार्बोकाटायन में से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन सा कार्बोकाटायन ज़्यादा देर तक वही कार्बोकाटायन होके रह पाएगा। कैसे रह पाएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है Na+ कभी Na+ होके रहने के लिए नहीं चाहता है, वो ढूंढता है किधर Cl- उसको मिलेगा, क्योंकि चार्ज्ड स्पेसिस एक्चुअली स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम दिखा पाएंगे कि ये 3 कंपाउंड और ये 3 जो ऑर्गेनिक स्पेसिस है, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स है, हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकाटायन, कार्बानायन, कार्बिन, ऐसे नाइट्रीन्स, बहुत सारे बेंजाइन, ऐसे इंटरमीडिएट सब आएंगे, हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के। फिर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कार्बोकाटायन के बाद। ये जो कार्बोकाटायंस हैं, ये कार्बोकाटायंस में हमको दिखाना है किस कार्बोकाटायन में कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो जाता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना। तो क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा। क्योंकि हम अगर मैं बोलूँगा Na+ Mg2+, इधर +1 चार्ज है, Mg के ऊपर 2+ चार्ज है, तो डेफिनेटली Mg2+ ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू Na+। ठीक है ना। ठीक इसी तरह ये जो 3 कार्बोकाटायंस है, जिस कार्बोकाटायन के ऊपर जो कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी उसका होगा, पहले ये बात है। ठीक है। फिर हम दिखाते हैं कि इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक स्पेसिस 1 या फिर प्राइमरी कार्बोकाटायन में एक ही अल्काइल ग्रुप है। ये जो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर होता है या फिर +I ग्रुप होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन के ऊपर कार्बन के ओर पुश करता है, तो कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, इसीलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पाने से ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। अगर सेकेंडरी कार्बोकाटायन के बात हम बोलेंगे, ये 2 अल्काइल ग्रुप रखते हैं, ये 2 अल्काइल ग्रुप्स दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं ये पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। तो दैट मीन्स प्राइमरी कार्बोकाटायन और सेकेंडरी कार्बोकाटायन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकाटायन के ऊपर जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकाटायन में 2 अल्काइल ग्रुप्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर कार्बन के ओर इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। ठीक इसी तरह इधर 3 अल्काइल ग्रुप है टर्शियरी कार्बोकाटायन में। टर्शियरी कार्बोकाटायन में 3 अल्काइल ग्रुप
तीन डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बन को, पॉजिटिव कार्बन को, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा पॉजिटिव चार्ज को उतना पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होता जाएगा। तो किधर ज़्यादा कैंसिल हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, वो है टर्शियरी कार्बोकैटायन, क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इधर कार्बन के ऊपर, कार्बन के ओर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन का चार्ज सबसे कम हो जाता है। इसीलिए किसका स्टेबिलिटी, मैं बोला था जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा कम हो जाएगा उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो ये तीन कार्बोकैटायन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम अगर देखेंगे तो किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, देन आएगा सेकेंडरी, देन आएगा प्राइमरी। ठीक है, ये था एप्लीकेशंस। ठीक इसी तरह अगर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्या रे, फिर चलेंगे थोड़ा मैं बोल देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस क्या है, कार्बोकैटायन है, ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इधर कार्बन आयन क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको बोल अनायन, मतलब क्या है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना है, कार्बन के ऊपर है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन आयन। इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन। फिर सेकेंडरी कार्बन आयन क्या है, CH3, ये है CH, ये है CH3, तो ये बन जाएगा CH3 CH1, ये होगा सेकेंडरी कार्बन आयन। टर्शियरी कार्बन आयन को लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो प्राइमरी कार्बन आयन और सेकेंडरी कार्बन आयन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, जिधर दो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसको और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच कर रहे हैं सेकेंडरी कार्बन में जो सेकेंडरी कार्बन आयन में जो कार्बन है। इसीलिए सेकेंडरी कार्बन में जो होने वाला कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कमेगा। तो ठीक उसी तरह इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर से दैट मीन्स रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। तो इधर अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम अगर देखेंगे तो हो जाएगा क्या रे, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इधर होगा प्राइमरी का, देन चार्ज बड़ा हो जाने से सेकेंडरी का थोड़ा स्टेबिलिटी कमेगा, और सबसे सबसे खराब स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबिलिटी जिसका है वो है टर्शियरी कार्बोकैटायन। देन हम चलेंगे थोड़ा हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑन डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वैल्यू जो आता है डाइपोल मोमेंट का, इधर आता है 1.90 D, ठीक है, इधर आता है 1.03 D, फिर आता है इधर 0.78 D। अरे ये तो नेगेटिव ट्रेंड है, ये तो डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। क्यों इतना डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के बीच फिर ये तीन कंपाउंड में क्यों डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाला आटम है वो खुद के और इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, तो चार्ज सेपरेशन इधर HF में चार्ज सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डी, Q इंटू डी, ये चार्ज है, ये चार्ज सेपरेशन जितना बड़ा हो जाएगा उतना डाइपोल मोमेंट बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इधर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो हम बोल रहे थे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के बात हम बोल रहे हैं तो ये कौन सा ग्रुप होगा, माइनस ग्रुप होगा। वो माइनस
फ्लोरीन भी एक माइनस आई ग्रुप है, क्लोरीन भी माइनस आई ग्रुप है, ब्रोमीन भी माइनस आई ग्रुप है, लेकिन सबसे बड़ा माइनस आई ग्रुप कौन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो कौन है, वो है फ्लोरीन। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा डाइक्लोराइड होता है। So thank you so much. We'll discuss in the next class. Hope you enjoyed the class, and next we'll discuss about another electronic displacement, that is hyperconjugation. उधर भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें डिस्कशन होगा। Thank you so much, and I would like you to subscribe to my channel so that it will inspire me to make different interesting videos like this for you. See you again. Thank you so much.